दूसरी तरफ सरकार, ये 4 धाम यात्रा आपके सिर पे है, पर्यटन मंत्री आपके पता नहीं कहाँ हैं, धर्मस्व मंत्री का पता नहीं है, और जंगल वैसे ही धधक रहे हैं, तो कैसे आप काम करेंगे? कहाँ आप 20 लाख से ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, पेयजल की समस्या बनी हुई है, डॉक्टर अभी तक पोस्ट नहीं हुए हैं, जंगलों की आग से अलग परेशानी है, सड़क के किनारे अगल बगल मकान, बस्तियों को, शहरों को खतरा हो गया है, चारों तरफ जहाँ भी आप देख रहे हैं मंदिरों को खतरा हो गया है। और सरकार देखिए दोनों चीज़ें बड़ी संवेदनशील है। अगर आपने 4 धाम यात्रा को सफल बनाना है तब भी वनाग्नि में आपने वनाग्नि को कवर करना पड़ेगा, वनाग्नि में काबू पाना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, धुएं से आप जहाज नहीं चल पा रहे हैं, आपके पर्यटन की गतिविधियां ठंडी पड़ी हैं। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, हिमालय पर लपटें हैं, और ये केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है। हिमालय जैसे संवेदनशील जगह पर इतनी आग की घटनाएं होना बहुत ही चिंता का विषय है सारी विश्व समुदाय के लिए। लेकिन लगता है उत्तराखंड के जो रहनुमा हैं उनको इसकी परवाह नहीं है। परवाह होती तो वन मंत्री उत्तराखंड में नहीं है, अब देश में ही नहीं है। उसके बाद आपका मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली से भी कंट्रोल कर रहे हैं, और सारा ध्यान आजकल चुनावों पर है बजाय वनाग्नि पर रोकने के लिए। और 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है कल, आज से उसका केदारनाथ जी की जो है पंचमुखी डोली है वो तो आज चल दी है, आज से शुरू कर दी है। आपके धर्मस्व मंत्री चुनाव प्रचार में गए हुए हैं, और बाकी सारा महकमा जो है जो होते हैं, जैसे ध्यान चुनाव प्रचार पर है, न 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर है जो हमारे जिनको होना चाहिए था, और न वनाग्नि पर है, और सारा दारोमदार छोड़ा हुआ है उसका ब्यूरोक्रेसी पर। अगर सब कुछ ब्यूरोक्रेसी ने ही करना है तो फिर चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? वन अग्नि ये एक चिंता का विषय है, लेकिन हमको इसके मूल कारणों पर जाना पड़ेगा और इसके अस्थायी समाधान पर विचार करना पड़ेगा। एक तो जो चीड़ के वृक्ष हैं, चीड़ की पत्तियां इसके वनाग्नि का बहुत बड़ा कारण रहती हैं, और चीड़ के उन्मूलन के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि वनों के संरक्षण में वनाग्नि को रोकने में जन सहभागिता को बढ़ाना पड़ेगा, और जो स्थानीय निवासी हैं, अगल बगल के जो गांव हैं, उनकी भागीदारी अगर वनों के संरक्षण में बढ़ाई जाएगी तो मुझे लगता है कि वनाग्नि को रोकने में बहुत बड़ा कारगर ये व्यवस्था सिद्ध होगी। तो इसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ सवाल उठा रहा है, ऐसा गायब होने वाला कोई विषय नहीं है, सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, और माननीय वन मंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार अधिकारियों के साथ में बैठकें की जा रही हैं, वनाग्नि को रोकने का प्रयास किए जा रहे हैं, सेना की भी मदद ली जा रही है। तो मुझे लगता है इस पर कंट्रोल कर दिया जाएगा, ये काबू में रहेगी।